हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिटर्मिनेंट, उसमें मैंने अभी तक जो टॉपिक क्लियर किया था वो टॉपिक था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। आज जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की हेल्प से किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 मार्क्स में, एमसीक्यू में आ जाएगा या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा, डिपेंड करेगा उसका स्टैंडर्ड क्या है। पर हाई वेटेज का नहीं आता है, छोटा सा टॉपिक है, आज ही कवर कर लेंगे इसे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट हम निकालते कैसे हैं। सपोज कर हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए है वर्टिसेस x1 y1, बी वर्टिसेस है x2 y2 और सी है x3 y3। ये हमारे को उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। और अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ, वर्टिसेस को लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1. Vertices A x1 y1, vertices B x2 y2 and vertices 3 x3 y3 1 1 1. डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करना तुम्हें डिटर्मिनेंट को आता है, बहुत आराम से एक्सपेंड हो जाता है। और जब ये एक्सपेंड हो जाएगा तो जो इसका आंसर होगा, आंसर भी एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी अगर आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। यानी सिर्फ हम एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे अगर वो नेगेटिव है तब भी हम उसे पॉजिटिव ही शो करेंगे। क्लियर? इफ x1 y1, x2 y2, x3 y3 आर कॉलिनियर पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉलिनियर पॉइंट सबको पता है कौन से होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे होते हैं। अगर ए बी एंड सी कॉलिनियर पॉइंट है, उस केस में हमारा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, क्योंकि लाइन है, लाइन का कोई भी एरिया नहीं होता। इसलिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा है प्रूव दैट दिस वर्टिसेस आर कॉलिनियर, देन हम उसका एरिया क्या प्रूव करेंगे? 0। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कई बार होता है, सपोज करो एक लाइन है ए एंड बी, पॉइंट ए है x1 y1 और पॉइंट है बी x2 y2, ठीक है। और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन अगर फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की हेल्प से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। देन उस केस में इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला होता है, हम एक वेरिएबल लेंगे, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 अगर हम पासिंग पॉइंट शो कर रहे हैं तो उसके वेरिएबल शो करेंगे x एंड y। x y1, देन x1 y1 1, x2 y2 1 और ये आएगा 0। यानी अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो हम वेरिएबल पॉइंट लेंगे x एंड y, और इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए x1 y1 1, x2 y2 1 इक्वल टू 0।
डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देंगे और वो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाएगी। तो आज हमें जो पढ़ना है यही टॉपिक पढ़ना है, कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं, कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं और कैसे हम किसी भी केस को प्रूव करते हैं कि वो पॉइंट कोलिनियर है या नहीं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। इससे हमारे पास सपोज करें क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और हमें वर्टिसेस दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन दो पार्ट है इसमें, ए है 1 0, बी पॉइंट है 6 0 एंड सी पॉइंट है 4 3। यानी हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी एंड सी। ए पॉइंट है 1 0, बी पॉइंट है 6 0 एंड सी पॉइंट है 4 3 और हमें फाइंड करना है इसका एरिया। तो अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला था हमारे पास हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे। x1 y1 वर्टिसेस 1 0 1, ए के वर्टिसेस को यूज किया है। x2 y2 के लिए बी को यूज करेंगे 6 0 1 4 3 1। ठीक है, अब हम इसे क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। कहीं से भी एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपैंड अलोंग, सपोज करो रो 1 से कर, एक्सपैंड अलोंग रो 1। कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 ऑपोजिट रो और ऑपोजिट कॉलम इसका हटा देंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज 0 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इट इज -3। बीच में माइनस का साइन होता है इसलिए। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बता चुका हूं, i प्लस जे से डिपेंड करेगा। 0 ऑपोजिट रो और ऑपोजिट कॉलम हटा देंगे। 6 इंटू 1 6, 4 इंटू 1 4, देन +1। फिर से ऑपोजिट रो और ऑपोजिट कॉलम हटेगा। 6 इंटू 3 18, 4 इंटू 0 तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ। -3 1 से मल्टीप्लाई होगा -3, ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होना है। 1 इंटू 18 इट इज 18। तो फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा हाफ 18 - 3 15। तो ये आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 15/2 स्क्वायर यूनिट। क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता, सेंटीमीटर है मीटर है, तो हम सीधा लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आज ही इस एक्सरसाइज को हम पूरा कर लेंगे। एक्सरसाइज 4.3 है ये एनसीईआरटी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जिसे लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6। मीन्स हमें एक लाइन दे रखी है जिसके पॉइंट है 1 2 एंड 3 6। हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए भी फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया था। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी अगर हमें फाइंड करनी है तो मैंने उसके लिए क्या फॉर्मूला लिखवाया था, वो फॉर्मूला था x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। तो सेम वैसे ही x y 1 x1 y1 में हम वर्टिसेस a को यूज करेंगे, x2 y2 में वर्टेक्स b को यूज करेंगे और इक्वल टू 0। इसे भी एक्सपेंड कर लेते हैं।
सेम प्रोसीजर x, अपोजिट रो और अपोजिट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 1 6 माइनस y, अपोजिट रो और अपोजिट कॉलम x, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 प्लस 1, अपोजिट रो और अपोजिट कॉलम हट जाएगा, 6 माइनस 1, 6 इंटू 1 6, 3 इंटू 2 6, तो 2 माइनस 6 इट इज माइनस 4, minus 4x, 1 minus 3 minus 2 and minus minus plus 2y, 6 minus 6 it is 0। तो अगर हम चाहें तो इसमें से -2 कॉमन ले सकते, -2 कॉमन लेंगे हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई 2x माइनस वाई, 2 शिफ्ट होगा तो 0 से डिवाइड होने पे वो बन जाएगा 0। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, बहुत इजी था। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट, इसी तरह से मैंने 2-3 क्वेश्चंस इसके लिखे हुए हैं ताकि तुम्हारे पूरी एक्सरसाइज आराम से क्लियर हो जाए और तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, कोई डाउट नहीं आएगा इस एक्सरसाइज में। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ जाते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टिसेस आर K0 4 0 0 2। हमें ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस दे रखे हैं, मैं ट्रायंगल क्रिएट करता हूं, वर्टिसेस है हमें K0, B वर्टेक्स है 4 0 एंड C है 0 2। हमें ऑलरेडी इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें कितना दे रखा है 4, ऑलरेडी 4 दे रखा है। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। 4 के इक्वल रखेंगे, अब 4 को पहले ही शिफ्ट कर देते, 2 को शिफ्ट कर देंगे 4 के साथ तो हो जाएगा 8 और वर्टिसेस थे हमारे K0 1 4 0 1 0 2 1 जाएगा 8। सॉल्व कर लेते हैं इसे, एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड अलोंग R1। ऑपोजिट और ऑपोजिट कॉलम हटाएंगे, 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 1 2 माइनस 0, 4 इंटू 1 4 माइनस 0 प्लस 1 8 माइनस 0 इक्वल टू 8। तो ओपन कर लेते हैं इसे, -2K 0 प्लस 8 इक्वल टू 8। अब जो हमें समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नॉर्मली स्टूडेंट क्या करेगा, 8 को उधर शिफ्ट कर देगा K इक्वल टू 0, बट ऐसा जरूरी नहीं है K की वैल्यू 0 आए। क्यों? क्योंकि जब मैंने डिटर्मिनेंट ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, मैंने बोला था हम सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हमने ये 4 इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि 4 को हम एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं। 4 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और 4 माइनस 4 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। यानी अगर ये एग्जैक्ट आंसर डिटर्मिनेंट का -4 आ रहा होता तब भी हम उसे 4 ही कंसीडर करते, और 4 आ रहा होता तब भी हम उसे 4 ही कंसीडर करते। तो इस केस में भी हमें यही करना पड़ेगा। ये जो 8 आंसर आया है ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, और 8 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और -8 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो इसलिए अब हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। हेयर
हमारा जो आंसर था -2k + 8 भी कंसीडर होगा, -2k + 8 -8 भी कंसीडर होगा, दोनों ही कंसीडर होंगे, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकालते टाइम हम एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखते हैं और ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो कंसीडर पॉजिटिव ही की जाती है, इसलिए पॉसिबिलिटी थी कि आंसर 8 की जगह -8 भी हो सकता था, तो दोनों ही कंसीडर करे जाएंगे हमेशा। अगर सिर्फ 0 है तो डायरेक्ट कंसीडर कर लिया जाएगा, अगर इक्वल टू में 0 है, अगर इक्वल टू में कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी क्वांटिटी होगी उसे प्लस माइनस में ही कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं इधर से सॉल्व करता हूँ -8k 8 - 8 -2k 0 एंड k = 0, और अगर इधर कंसीडर करते हैं -2k -8 शिफ्ट होगा -8 -2k -16 एंड k इक्वल आ जाएगा 16/2, तो k आ गया हमारा 8। दोनों आंसर हो गए। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं k की, कि अगर 0 होगा तब भी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट आएगा, अगर 8 होगा तब भी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू कंसीडर होती है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए सॉल्व होता है, अगर वो अदर देन 0 है तो। अब एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक तो मैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन सारे क्वेश्चंस को करने के बाद। मैं चाह रहा था कई बच्चे रजिस्टर बना चुके हैं, बाकी जो भी मेरे 12th क्लास के स्टूडेंट हैं अपना एक रजिस्टर बना लो बच्चों, और जितना भी मैं पढ़ाऊँ, जो भी मैं इमेज भेजता हूँ उसे जरूर अपनी कॉपी में नोट करो, क्योंकि ये सारी चीजें आगे काम आएंगी। तो कितना टाइम नहीं होगा लॉकडाउन खुलने के बाद कि दोबारा ये सारी चीजें पढ़ाई जा सके, तो इसलिए तुम जितना भी मैं काम कराता हूँ, जितनी मैं वीडियो भेजता हूँ, उसके साथ जितनी भी मैं इमेजेस भेजता हूँ, तुम अपने उसे रजिस्टर में नोट कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट द पॉइंट ए है a, b + c, ये पूरा b + c एक पॉइंट है। b वर्टेक्स है b, फिर c + a एंड c वर्टेक्स है c, a + b आर कॉलिनियर। हमें प्रूव करना है ये पॉइंट्स क्या हैं, कॉलिनियर है, यानी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों पॉइंट कॉलिनियर है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम पढ़ चुके हैं, और कॉलिनियर पॉइंट अगर हमें कॉलिनियर प्रूफ करना होता है तो कॉलिनियर पॉइंट के लिए हम क्या प्रूफ करते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हम प्रूफ करते हैं। सेम ही यहां भी करना है। इसे प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो ए पॉइंट है हमारे पास a, b + c 1, b c + a 1, c a + b 1। क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने से भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से भी हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से भी इसे कर सकते हैं, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ी थी, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करके भी प्रूफ करना है। तो बहुत सिंपल है, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ सी ए बी सारे 2 टाइम्स है, ए बी सी। अगर मैं R1 C1 में C1 और C2 दोनों को ऐड कर दूं तो C1 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा A + B + C, ये भी हो जाएगा A + B + C, A + B + C, ये B + C, C + A + B 1 1 1। A + B + C कॉमन आ रहा है कॉलम 1 में से, taking
ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 में से अगर कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ये 1 1 1, और हमारे पास था बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, 1 1 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकल, C1 एंड C3 क्या है, ये आइडेंटिकल, देख जैसे। और आइडेंटिकल मैंने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी बताया था, कोई भी कॉलम या रो दो अगर आइडेंटिकल है तो उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारा, 0। यानी हमारा प्रूफ हो गया, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, हमारा प्रूफ हो गया ए बी सी आर क्या है, कॉलिनियर पॉइंट। तो आज का टॉपिक यही था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हो गया होगा तुम सब बच्चों को अच्छे से। घर पे रहो, पढ़ाई करो, एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व कर लो। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9911485233। ठीक है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं टेलीग्राम और यूट्यूब से, उनको तो मैं कहूँगा कि मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लो। कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल कर सकते हो या मुझसे मैसेज के थ्रू सॉल्यूशन पूछ सकते हो। तब तक तुम्हें 4.3 की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।